अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज वॉर को 4 डेज हो गए हैं, जिसकी बुनियाद अमेरिका और इसराइल ने झूठ की बेस के ऊपर रखा। और वही अब अमेरिका और इसराइल जो है शदीद परेशान है। ईरान तो अब डू एंड डाई की तरफ आया हुआ है। जैसे इस जंग से शुरू होने से पहले मैंने आपको कहा था, दो जुमलों में मैंने एक बात की थी। क्या तुमने नहीं देखा कि मेरे रब ने हाथियों वालों के साथ क्या सलूक किया? वो जंग का नतीजा डे एंड यही होगा। इसका मतलब कि जो हाथी वाले जैसे ये बड़ी ताकत वाले, डे एंड तो इनकी हार ही होनी है। लेकिन कैसा शख्स था जो अपनी जान देकर अपनी कौम को एक कर गया? यही अमेरिका और इसराइल की सबसे बड़ी हार हुई। कुछ चीज़ें वो जो उनकी शहादत के बाद समझ थे कि हमारी जीत होगी, वही जीत हार में बदली। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको मैंने पहले भी कहा था, ये अमेरिका का गोरबाचोव बनेगा। वो रास्ता है, उस रास्ते पे जो है वो चल पड़े। आज कांग्रेस की जो है मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, 1 टू 1 मुलाकात हुई, जिसमें कोई सहाफ़ी कोई कुछ नहीं था, यानी सीक्रेट एक मीटिंग थी। जब वहाँ से कुछ सहाफ़ी बाहर निकले, तो उनके मुँह जो है लटके हुए थे और वो शदीद परेशान थे, जो कांग्रेस के मेंबर थे। फिर एक ट्रम्प साहब के भी एक आए, वो इतने बावले हो चुके थे, इतने पागल हो चुके थे, वो कहे जी दुनिया को, इसराइल को हक नहीं है एटॉमिक पावर रखने का। बाद में फिर वो पलटे कहे जी नहीं जी, इसराइल नहीं, अमेरिका। यानी कि एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए लोग अपने मुल्क के लिए कितना बुरा साबित हो रहे हैं। एप्स्टीन फाइल में जो लोग हैं, वो अपने मुल्क के लिए इतनी बड़ी तबाही लेकर आएंगे कि आपकी सोच भी नहीं है, क्योंकि पुल्ला तो बाहर एक चीज़ बारी बारी है। और यही डोनाल्ड ट्रंप था, जब ये इलेक्शन दो उनके होने थे 2024 में, तो मैंने 2 साल पहले कहा था कि ये वापस आ रहा है। क्योंकि जब ये पहली दफ़ा भी आए थे तब भी मैंने कहा था कि ये आ रहे हैं। और तब भी मैंने कहा था कि इस बंदे ने जो सुपर पावर के था ना, कह रहे थे कि अमेरिका यूर फर्स्ट, यानी कि दुनिया की ताकत से अपना हाथ उठा लिया था। तो ये खला तो अब पूरा होना है, क्योंकि अमेरिका अपनी जो है वो सुपर पावर वाली जो चीज़ थी, वो तो अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आपको नज़र आएगी, वो ख़त्म होता है। और हुआ इसी के हाथों। उस वक़्त वहाँ के जो मज़हबी ईसाई पादरी वग़ैरह थे, वो भी इसके लिए बड़ी दुआ कर रहे थे। है बेसिकली मज़हबी जंग, ईसाइयत और यहूदी। अब अच्छा, यहूदियों में भी 2 पहलू हैं, एक है यहूदी, एक है बनी इसराइल। अच्छा, यहाँ पे बड़ा फ़र्क है, एक ईसाई हैं, उन्होंने भी कभी जंग नहीं देखी अमेरिकन से। तो अमेरिका अपने जितने भी वहाँ के लोग हैं कि जी बस भागो वहाँ से, जैसे वो भी भाग रहे हैं। और एक बनी इसराइल और यहूदी, वो कहते हैं मारते बहुत हैं, वो भी भाग रहे हैं। एक और जगह के बनी इसराइल, वो भी कहते हैं मारते बहुत हैं, वो भी भाग रहे हैं। और एक कौम अपनी 100 150 से ज़्यादा बच्चियों का जनाजा लेकर सरेआम, खुलेआम, जहाँ ड्रोन अटैक, जहाँ मिसाइल का अटैक, उन्हें कोई खौफ नहीं है। ये होती हैं कौमें, इसे कहते हैं कौम। और कैसे अपने रहबर के लिए वो निकले और इकट्ठे हुए। ये कौम, जिंदा कौम इसको कहते हैं। ये है जिंदा कौमें। और एक कौम जो सिर्फ कहने को कौम है, वो चाहे अरब हो, चाहे पाकिस्तान हो, या पूरा मुस्लिम ममालिक लगा ले, सब एक जैसे ही। ये मुर्दा कौमें है। जिंदा कौम आपकी आंखों के सामने है कि तुम्हें हम जिंदा कर देंगे। बाकी वो देखो, जिंदा उसने साबित किया। अब ये जंग जो है, जो बड़ी भारी पड़ती जा रही है, ख़ास तौर पर एप्स्टीन फाइल की वजह से, जो मुल्क के सरबराह, अमेरिका के तो खैर सारे ही हैं, वो हिलरी का भी नाम आया, बिल क्लिंटन का भी नाम आया, उसमें ओबामा का भी, सबके ही नाम आ जाएंगे उनके। अब भाई साहब का तो है। अब भाई साहब इतने बावले हो गए हैं, मरकरी है, गलतियां करेंगे, भरपूर करेंगे। ईरान ख़त्म होता है नहीं होता, उसको परवाह ही नहीं है। वो तो कफन बांध कर निकल पड़े। वो एक रहबर सबसे बड़ा हथियार बना उनका।
उनको एक करने में। क्या कितना दूर अंदेश आदमी थे वो, कि यहाँ मेरा जिंदा रहने से अच्छा है कि मेरी शहादत से कौम एक हो जाएगी, और वो साबित हुआ। और फिर कैसे दूर अंदेशी कि पिछले 40 साल से उन्हें ये यकीन था कि अमेरिका के साथ हमारी जंग होगी, और वो 40 साल से तैयारी। ये होती हैं कौमें जो दूर अंदेश होती हैं, ये होते हैं सरबराह जो कौम बनाते हैं। हमारे यहाँ भी जब इन हालात के अंदर लोग जंग के सामान ले रहे, हमारे यहाँ कंफर्ट के सामान ले रहे, यानी 2 जहाज लिए थे कंफर्ट के लिए। दुनिया जंग के सामान ले रही है, हमारे यहाँ कंफर्ट के सामान लिए जा रहे हैं। ये कौम है। कौम वो देखें, जिंदा कौम, एक बनी इसराइल जो तहखानों के अंदर छुपी हुई है, वो कहते मारते बहुत है। ये कौन बनी इसराइल कौम है, वो भी कहते मारते बहुत है। एक यहूदी, अब यहूदी कह लें कि सरबराह कह लें, उधर के भी उधर के भी। तो जंग अब इस मुकाम तक पहुंच गई है कि अमेरिका के लिए और नेतन्याहू के लिए, नेतन्याहू के तो खैर यही होना है जो उसके साथ अभी तो खैर फेक न्यूज़ चली। अच्छा, फेक न्यूज़ का भी बाजार बहुत गर्म है। कईयों ने तो जंग जो है वो इंडिया तक पहुँचा दी कि जी इंडिया से मिसाइल चले हैं, इंडिया के बंदरगाह से चले हैं और इंडिया पर अटैक हो रहा है। ये बड़ा ख़तरनाक काम है। फेक न्यूज़ भी इसी तरह मरकरी कम्बस्ट है, रेट्रोगेड है। जो कौमें होती है ना, वो जिंदा होती है। 40 साल से, यानी कि 1979 से एक कदम वहाँ पर उठा, और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वहाँ पर सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे कोई हिला ही नहीं सकता। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा, एक तो इसराइल है, अमेरिका है, अरब भी हैं, और सबसे बड़ा एक चोर, जो सबसे बड़ा गुनहगार जो वो ब्रिटिश है। ये सारी जो जाल बने हुए ना, उस ब्रिटिश चोर के हैं। हालात तो उसके भी बहुत ख़राब है, और आगे आने वाले वक्त में, मैं जैसे मैंने पहले कहा ना कि बरतानिया के लिए दुनिया में सबसे मुश्किल, तो यूरोप में सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम जो होगा वो बरतानिया के लोगों के लिए होगा। मुझे याद पड़ता है, एक पाकिस्तानी थे, वो मेरे से पूछते थे जी हमें बताएं कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें बरतानिया के अलावा। अच्छा, उस वक्त भी उन्हें बरतानिया का जी यहाँ पे ये होता वो होता, क्या सारे दुनिया के चोर इकट्ठे हुए वहाँ पे, उनके पैसों से तो वहाँ पे कमाई हो रही है। अब आप जहाँ मर्जी ज़मीन ले लें। उस वक्त भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूँ। तो बात ये है, मैंने पहले भी कहा था कि कौम एस्ट्रोलॉजी में देश काल पात्र देखा जाता है, कौमों के नेचर को देखा जाता है, कौमों की हिस्ट्री को देखा जाता है, ये कौम कैसी है। देख लेना, वो हार ही नहीं मानते। उनका सदर मर जाए, उनका लीडर मर जाए, उनका जर्नैल मर जाए, उनके साइंटिस्ट मर जाए, वो कौम हार ही नहीं मानते। और इधर कौम दावे करते हैं कि हम कौम है, बनी कहाँ से कौम है, समझ नहीं आती मुझे। एप्स्टाइन फाइल के अब फंसे हुए लोग हमारे पड़ोसी में भी जो है ना, वो मोदी नचैया भी एप्स्टाइन फाइल में, वो भी भारी पड़ अपने मुल्क के लिए। लेकिन वहाँ पे नो डाउट सोनिया गांधी जो है, कांग्रेस के जो है, उन्होंने लेटर लिखा और तनकीद की अपने जो पावर में लोग मोदी के ऊपर, कि एक दुनिया में इतना बड़ा लीडर फोत हो और उसके लिए 2 वर्ड्स नहीं आपके लिए। और उन्होंने कहा कि हम हमेशा जो है फ़लस्तीन के साथ रहें। अच्छा, वो तो है वहाँ पर, ये तो मोदी नचैया जो है वो आ गया। अच्छा, उसको लाने में भी कोई, मोदी नचैया को और ये बीजेपी को लाने में भी ज़्यादातर मेजोरिटी में कसूर जो मुसलमानों का ही है। वो पहले भी मैं कई दफ़ा आपको हिस्ट्री बता चुका हूँ, कभी आप हिस्ट्री पढ़ीजिएगा तो आपको पता लगेगा वहाँ के मुसलमान ही बहुत बड़े कसूरवार हैं बीजेपी को, आरएसएस को लाने में। तो वहाँ पर भी मोदी नचैया जो है एप्स्टाइन फाइल में फंसा हुआ है, उसके मुंह से कोई आवाज़ ही निकलती। अब अल्लाह रहम करे इंडिया के ऊपर, क्योंकि मोदी नचैया का नाम भी उधर आ चुका है। बाकी अमेरिका के लिए, क्योंकि उनका तो लीडर का तो नाम क्या, उसके ऊपर तो ये भी है कि रेप किया और एक बच्ची का बाप भी बना, तो वो तो काफ़ी बुरी तरह फंसा है। पर ये जंग नहीं थी बेसिकली, ये ट्रंप की और नेतन्याहू की और अरबों की
और यूरोप की वो जो ताकत थी ना, उसका भेद खुल गया। अरब ने अमेरिका के बेस बनाए थे इसलिए कि हमारी हिफाजत होगी, वो उनको छोड़ छाड़ के सब भाग गए। अरबों के लिए एक बहुत बड़ी निशानी, क्योंकि अरबों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो अब शुरू होने वाली है। और वो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे किंगडम है, और किंगडम का खौफ जो है ना वो बड़ा कुछ करवाएगा। पहले कुछ कह रहे थे जी कतर ने हमला कर दिया और सऊदी अरब हमला, कौन करेगा हमला? अभी तो बेसिस के ऊपर हो रहे हैं। वो स्पेन ने भी इनकार कर दिया कि हमें कोई अड्डे नहीं देने। तो इस तरह एक्सपोज ट्रंप और अमेरिका की पावर हुई है। एक से जंग हुई है, बाकी जितने भी नाम नेहाद मुसलमान थे, इराक था, शाम था, सीरिया था, लिबिया था, वो नाम नेहाद थे, वो खत्म हो गए। जो खत्म नहीं वो कौम थी। कौमें ऐसे होती हैं, ईमान ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ मेजोरिटी में दावे होते हैं, हम दावों पर बिलीव करते हैं। अब जंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। जंग तो हर कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होती, प्रॉब्लमेटिक ही होती है। लेकिन दुनिया के लिए बहुत, मैंने कहा दुनिया कोई ऐसा राज नहीं होगा जो खुलकर नहीं आएगा। अब सामने है ना ये राज कि अमेरिका कितनी पावर में है, वो राज खुल के आ गया ना। इसराइल कितनी ताकत में, भी राज खुल के बाहर आ गया। अरब जिनके ऊपर भरोसा करके बैठे थे, अरब की भी कुल्फी खुल गई। ये भी राज ही था ना। अच्छा, मजे की बात देखें, पहले जब इसराइल की और ईरान की जंग हुई थी, तो ये अरबों से ही जो है वो मिसाइल को या ड्रोन को रोक लिया जाता था। उससे भी क्या चार्ज थी, पहले अरबों को पकड़ा, बाद में उनको पकड़ा। ये होती प्रॉब्लम। और अरबों के लिए आने वाला टाइम जो है, जैसे सैटर्न एरियस के अंदर आएगा, अरबों के लिए वहां से नई शुरुआत होगी। वो सैटर्न फलक का पहला घर, यहां नई शुरुआत होती है। वेस्टर्न के हिसाब से आ चुका है, तो जब तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी आएगा तो वहाँ दुनिया में नई शुरुआत, अरब में नई शुरुआत और बहुत सी चीज़ें। अच्छा, इस जंग से यूरोप वालों को, बरतानिया को, यूरोप वालों को ईरान का आसानमंद होना चाहिए। आपका ग्रीनलैंड बच गया, आपका ग्रीनलैंड बच गया इस जंग से। अब तो आपको भी हौसला होगा ना कि ग्रीनलैंड में अपनी फौजी भेज के अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं आप। इस जंग ने, ईरान ने कितना बड़ा यूरोप के ऊपर एहसान किया कि ग्रीनलैंड बच गया। अरबों के लिए मुश्किल बढ़ गई, मुश्किल ही नहीं, बहुत ही मुश्किल बढ़ गया। क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी जंग फैलती है ना, तो अरब का तो जुलूस निकल जाना, ना वहाँ कुछ उगता ना कुछ पुगता। वहां तो हालात बड़े टाइट हो जाएंगे। पहले भी कहा था नेपच्यून और सैटर्न 20 फरवरी, अब 20 फरवरी के अंदर 28 फरवरी की हुआ था। पानी से सबसे बड़ा मसला पेट्रोल का मसला आ रहा है ना। तो इसी तरह फूड क्राइसिस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, और ये उनके लिए भी बहुत बड़ी ये है। ये पूरी दुनिया की आवाम को सोचना पड़ेगा, जो जिन्होंने कोरोना लेकर आए थे, इस तरह की और बहुत सी चीज़ें वो लेकर आ रहे हैं। ये पूरी दुनिया की आवाम एक होगी तो फिर ही इनका मुकाबला होगा। क्योंकि ये हुक्मरान और सरमायादार, ये तो सारे चोर हैं, वो चाहे पाकिस्तान के हैं चाहे दुनिया भर के, वो तो सारे एक जैसे ही। स्वाय ईरान के, ईरान जो है वो कौम के लिए लड़ा। अब वहाँ पे उनका घर दिखाया गया, खमीनी साहब का, वो इतना सा, और अरब के बादशाह का घर दिखाया गया। अरब में तो कभी बादशाह थी नहीं, 1925 पे आई थी ना, उससे पहले तो नहीं थी। इन्हें किंगडम बनाया गया। क्या किया, स्वाय महल बनाने के अलावा, बिल्डिंग बनाने के अलावा ना कोई कौम पढ़ाई अपनी, ना कोई साइंटिस्ट बनाया, ना कोई अपना दिफाई का सामान किया। गैरों पर, गैरों पर इस बार की जा रहा है कि आप हमारी हिफाजत करें। हम इतने रंगड़े लूले हो चुके हैं, हम इतने आयाश परस हो चुके हैं, हम अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। तो वो फिर यही हाल होना था।
बड़े हो गए, 80 साल हो गए, बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया आपने। ये अगर ज़्यादा पीछे नहीं, 50 साल पहले, तो यहाँ हिंदुस्तान से, या उस वक़्त तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान, तो नवाब सब जाया करते थे, उनकी रोटियाँ चला करती थी, चने मिला करते थे ना। तो वही आज से 40 साल पहले भी यही हाल था, ये दोबारा ये हाल होगा, और ये 2030 से पहले-पहले होगा। ये जंग डोनाल्ड ट्रंप के लिए और नेतन्याहू के लिए एक डरावना ख्वाब बनेगी। रजीम चेंज होगा, अब वो अमेरिका की अवाम और नेतन्याहू की अवाम खुद ही करेगी, और हो भी रहा है वहाँ पर। वो है, मैंने बताया वहाँ पर कम से कम इंसानियत है, वो उठेंगी आवाज़ें। अब ये जंग रुकवाना कैसा है, ये सबसे बड़ा मसला। मैंने कहा था चीन का और रशिया का रोल बहुत बड़ा बढ़ता जाएगा। आज तो बुकिंग जो कोरिया के हैं, वो भी बोल पड़े कि एक ड्रोन मारूंगा इसराइल खत्म। है किसी को मजाल उसका कोई जवाब दे दे? तो ये अमेरिका का गोरबाचोव ट्रंप है। नेतन्याहू ने जो बहुत सी पॉलिसियाँ थी जो चल रही थी, उनको काफ़ी बड़ा धचका लगा। अब ये लैंड बनाने थे ना, गाज़ा में लैंड बनाएंगे जी, हम ये करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, इस तरह करेंगे, उसको भी धचका लगा बहुत बड़ा। ये है, एक चाल उन्होंने चली, एक चाल मेरे रब ने चली। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।